हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों खिड़की। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो खिड़की है, जिसका नाम खिड़की है। और हम खिड़की के बारे में आज देखेंगे कि खिड़की शब्द हमारी कहानी का जो टाइटल है, जो पार्ट का नाम है लेसन का, तो वो क्यों दिया गया है, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। जब आमिर 13 साल का था तो उसने तय किया कि उसे अपना कमरा मिलना चाहिए। किस लिए? उसकी माँ ने पूछा। यह बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, उसने अपने छोटे भाई और बहन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, अगर तुम सचमुच में पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा अपना कमरा होना चाहिए। छत पर एक कमरा है, उसके दादाजी ने कहा। आमिर को छत का कमरा मिल गया। घर लंबा और फैला हुआ था, उसकी दरार में पीपल का पेड़ था। दादा के यहाँ कई लोग किराए पर रहते थे। किराया बहुत कम था, इसलिए बहुत पैसा नहीं आता था। आमिर के पिताजी दर्जी की दुकान थी, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं चली थी। उस मकान की छत सपाट थी, इस पर सिर्फ एक छोटा कमरा था जिसे हम बरसाती कहते थे। आमिर को खिड़की से एक अलग दुनिया दिखाई देती थी। खिड़की के सामने एक बरगद का पेड़ था, वह बरगद का पेड़ उसका था। देखियो बच्चों, ये आमिर का घर है और ये बरगद का पेड़ है। ठीक है, और वह खिड़की से झांक रहा है। उसमें रहने वाले सब पशु पक्षी आमिर की प्रजा थी। उसमें 2 गिलहरियां, बहुत सारी मैना, एक कौआ और एक चमगादड़ थी। आमिर बहुत ज़्यादा काम नहीं करता था, वह अपनी किताबें पढ़ता रहता था। उस साल वह पढ़ना नहीं चाहता था। बाहर देखने से उसे ज़्यादा जानकारी मिली थी। पहले वह अकेला था, फिर उसे खिड़की का जादू पता चला। खिड़की से उसकी नज़र दूर तक जाती थी, बरगद के पेड़ और आम के पेड़ों पर, उसे एक बगीचे पर, फिर उस चौड़े रास्ते पर और मकानों के सामने से दौड़े हुए दूसरों के घरों की छतों के ऊपर, रास्तों और खेतों पर, रास्तों पर बहुत कुछ होता था। यह सब्जी बेचने वाले आते जाते और खिलौने और गुब्बारे धागे से बांधकर बेचते थे। साइकिल पर बैठकर लड़के इधर उधर घूमते थे, लड़कियां बातें करती थी। सब उसकी खिड़की के सामने से जाते थे। गर्मियों के दिन एक तांगा घर के सामने आकर रुका। तांगे से एक लड़की और एक बूढ़ी औरत उतरे। एक नौकर ने उसका सामान निकाला, ये घर के अंदर चले गए। अगले दिन लड़की बाग में आई और उसने ऊपर आमिर को देखा। उसके बाल काले थे, उसकी आंखों भी काली थी, उसके बालों की तरह। वह 11 साल की थी। हेलो, आमिर ने कहा। उस लड़की ने आमिर की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, आमिर ने कहा। वह हंसी। तुम भूत की तरह ही दिखते हो। आमिर हंसा। उसने सिर्फ पूछा, क्यों, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? लड़की ने पूछा। मैं जादू कर रहा हूँ। फिर हंसी। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, उसने कहा। तुम अपने आप ऊपर आकर क्यों नहीं देखती? आमिर ने कहा। लड़की ने ऊपर आकर पूछा, कहा है तुम्हारा जादू? इस खिड़की के सामने आओ और बाहर देखो, आमिर ने कहा। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बाहर सिर्फ देखकर हंसी। यह दोनों दोस्त बन गए। उसका नाम छम्मो था। वह हर दिन आमिर से मिलती और उसको भी खिड़की पसंद थी। जब भी बारिश होती तो वे देखते औरतें भागकर अपने धुले हुए कपड़े बाहर से उठा लेती थीं और पूरा रास्ता पानी से भर जाता था। बारिश आने पर साइकिल वाले तेजी से साइकिल चलाते थे या फिर किसी आदमी की छतरी नहीं खुल पाती थी। छोटे बच्चे नंगे घूमते थे। कभी कभी आमिर छत पर जाकर नाचता और गाता था। जब खिड़की खुली होती थी तब बारिश अंदर आती थी। यह फिल्म जैसा, छम्मो कहती। जल्दी ही आम भी पक गए। सब छम्मो आम के पेड़ पर चढ़ी रहती। आमिर पेड़ पर नहीं चढ़ता था क्योंकि उसको चढ़ना नहीं आता था। वह उसके लिए कच्चे आम लाती थी। आम खाने के बाद दोनों के पेट में दर्द होता था। क्यों न हम छत पर बाग बनाएं, छम्मो ने कहा। आमिर ने पूछा, कैसे? बच्चों, यह चित्र में छम्मो है और यह आमिर है। अब ये दोस्त हैं। यह बहुत आसान है। हम पत्थर और मिट्टी लाकर फूलों के बिस्तर बनाएं, फिर हम बीज लाएंगे, हम इस तरह से फूल मंगाएंगे। छम्मो बोली। छत के नीचे गिर जाएगी, आमिर ने कहा। कुछ नहीं होगा, छम्मो ने कहा। फिर वे दोनों 2-3 दिन सिर्फ बाग बनाते रहे, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही तरह के बीज थे, कद्दू के। मैं कद्दू नहीं खा सकता, आमिर ने कहा। क्या तुमने कभी किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसे कद्दू पसंद हो? छम्मो ने पूछा। नहीं, किसी को भी कद्दू पसंद नहीं है, आमिर ने कहा। फिर भी लोग इसे उगाते हैं, बेचते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, छम्मो ने कहा। वे लोग सिर्फ हमें परेशान करने के लिए यह सब करते हैं, आमिर ने कहा। ठीक है, हम कद्दू अपने दुश्मनों को खिलाएंगे। इसलिए उन्होंने कद्दू के बीज डाले और अपने काम से खुश हुए। अगली रात बहुत बारिश हुई। सुबह उन्होंने देखा कि ईंटों के सिवाय वहाँ सब कुछ बह गया था। खिड़की के सामने खड़े हो गए। अचानक उनकी नज़र खिड़की के ऊपर चौखट पर गई। एक
बोगनवेलिया की बेल जो दीवार पर चढ़ रही थी खिड़की से अंदर आ गई। छम्मो ने कहा, अब हम खिड़की बंद नहीं कर सकते क्योंकि पौधा बीच में है। अब हम खिड़की को बंद नहीं करेंगे, आमिर ने कहा, और उन्होंने पौधे को अंदर आने दिया। मौसम बहुत सुंदर हो गया था। आमिर और छम्मो रोज बाहर देखा करते थे। मैं कल जा रहा हूँ, छम्मो ने एक दिन कहा। जा रही हूँ, छम्मो ने ऐसा एक दिन कहा। आमिर को बहुत आश्चर्य हुआ और वह कुछ नहीं कह पाया। मैं अगले साल आऊँगी, तुम यही रहोगे ना? छम्मो ने पूछा। हाँ, ऐसा ही लगता है, आमिर ने कहा। अगले दिन घर के सामने तांगा आया जिसमें वह बूढ़ी औरत और छम्मो और उनका नौकर चले गए। आमिर ने अपनी खिड़की पर खड़ा था। छम्मो ने आमिर की तरफ हाथ हिलाया। तांगा चलता गया और छम्मो अपना हाथ हिलाती रही। आमिर ने बोगनवेलिया की बेल को बाहर निकाल दिया और खिड़की को बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह खिड़की तभी खुलेगी जब छम्मो वापस आएगी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखते हैं कि दोस्ती बड़ी प्यारी होती है बचपन की और बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।